नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्दीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परोवेमो। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुवर्य 108 श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। विषय अपना चला था हम्म प्रायोग्य लब्धि। हम्म और प्रायोग्य लब्धि में हमने देखे थे कि बंधापसरण स्थिति बंधापसरण किस प्रकार किस कारण से होता है हम्म। उसकी चर्चा की थी। थोड़ा सा विषय जो रहा था वो दीदी आप जरा बता देना कि किस प्रकार से मार्गदर्शन मिला है। हाँ दीदी, प्रभा दीदी। हाँ कैसा हाँ, कैसा वो मार्गदर्शन? हाँ। जो अच्छा। प्रकाश भैया के पास से आया जरा वो मार्गदर्शन सबको बता देना हम्म कि लगातार होता है क्या या नहीं होता है। हाँ, वो ऐसा ही है कि उसको खोल लें गाथा को। हाँ, विषय सामने उसके सामने कर दें। गाथा कौन सी है वो? सरिता। गाथा गाथा नंबर वो आएगी। 9 होगी शायद। हाँ, नहीं, 8। गाथा 8 नंबर गाथा। 8 होना चाहिए। 8 नंबर गाथा है। हाँ, 8 में भी नहीं है, और पीछे। नहीं नहीं, 9 10 10 में आएगी वो। 10 में आएगा। हाँ, 10 में आया था। उसमें हमने ये पूछा था ना कि संवर है संवर नहीं, वो चर्चा हो गई थी। हम्म और फिर ये भी देखा था कि बंद रुक जाता है। ये विशेषार्थ में था भैया। ये हाँ, गाथा के अर्थ में नहीं है ना? नहीं विशेषार्थ में है। हाँ, विशेषार्थ में है। हम्म। हम्म सरिता भाभी, आप बोलिए। आपसे चर्चा हो गई है। आपका प्रश्न था ना? सबको भी मालूम पड़े वो इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअल में वो खुल नहीं रहा, कौन सा अपना है जो उन्होंने विशेष। ये कहा था कि प्रति समय विशुद्धि बढ़ती है तो प्रति समय बंधापसरण नहीं होता है, बंधापसरण रुक रुक कर होता है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। बढ़ती है। हम्म लेकिन बंधापसरण जो होता है वो रुक रुक कर होता है, लगातार नहीं होता है। नहीं तो उनका कहना है कि ऐसा हुआ तो फिर सभी कर्म एक साथ समाप्त हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे। हाँ। मंडली के असंख्यात विभागहीन था ना वो। हाँ, लेकिन अपना वो भी मेरे ख्याल से हम बोले नहीं थे कुछ भी कि ऐसा होता है कर कर। हम्म बोलना बोलने का प्रमाण बोलने का काम यही था कि 34 बंधापसरण जो होते हैं वे पुनः पुनः स्थिति बंधापसरण होता रहता है। हम्म 34 बार। हम्म 34 के जो दिए गए हैं अलग अलग गतियों को मिलकर इकट्ठा नाना जीवों की अपेक्षा 34 गए हैं। हम्म गतियों में अलग अलग रहेंगे, वो आगे आएगा, विषय उसका विषय नहीं है अभी। अभी हमें यही देखना है कि जो उन्होंने कहा था
उसका संबंध रिलेशन कहाँ आ रहा है वो ध्यान में नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये लग रहा है, देखिए विशेषार्थ में कौन सा? ये जो हमने हाँ, हम्म बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण वह स्थिति हीन हीन बांधने लगता है। हम्म बराबर है। हाँ पहले अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध से पल्य के संख्यात विभागहीन स्थिति को अंतर्मूर्त प्रमाण बांधता है। अब हम्म यहाँ पर यह आया था कि अंतर्मूर्त प्रमाण बांधता है, तो अंतर्मूर्त तक उसके परिणाम कैसे रहते हैं, हम्म ये विषय हुआ था, याद है? हाँ, याद है पूरा। जी। इसमें परिणाम उनके अंतर्मूर्त तक कैसे रहेंगे? तो हम्म भैया जी का कहना यही आया कि अंतर्मूर्त प्रमाण तो विशुद्धि के बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वो रुकते अनंत नहीं, कब होती रुकते नहीं है, विशुद्धि बढ़ते ही जाती है। अनंत। लेकिन ये जो पल्ले के संख्यात विभागहीन स्थिति है, उसको वो अंतर्मूर्त काल तक बांधता रहेगा। हम्म और फिर आगे विशुद्धि और बड़ी है, हम्म तो फिर वह, हाँ यहाँ पर जो दिया है ना, यह प्रति समय बंध समानता लिए हुए बांधा जाता है, हम्म फिर उस अंतर उतने उन अंतर्मूर्त तक, फिर हम्म उससे भी हीन, मतलब अंतर्मूर्त के बाद हीन बंध होने लगेगा, उससे भी हीन वाला। उससे भी हीन वाला। लेकिन विशुद्धि और बड़ी है, हम्म तो बंध जो बढ़ेगा वो और हीन बंध होगा, हम्म बंध जो होगा वो हीन बंध होगा। ये हम्म यही यही है। और वो भी उन्होंने यही समझाया था, विशुद्धि प्रति समय बढ़ते रहती है, अंतर्मूर्त तक वही विशुद्धि रहेगी, ऐसा नहीं लेना। अनंत गुणी बढ़ती है। अनंत गुणी बढ़ते जाती है, वो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ते जाती है, और ये वहां पर लिया जाता है। और फिर जब जी। अंतर्मुहूर्त हो जाएगा तो फिर जो पल्ली का संख्यात्मक भागहीन होगा वो पहले वाले पल्ली के संख्यात्मक भाग से भी छोटा होगा। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। उससे भी हीन, उससे भी हाँ, हीन दिखा। मतलब तक। समझने का विषय इतना ही है, हम्म जब अंतर्मुहूर्त काल रुक, मतलब एक बार ये पहला पहला स्थिति बंधापसरण रुका, तो हम्म उसके बाद वो अंतर्मुहूर्त काल के बाद ही वो वापस स्थिति आएगी बंधापसरण रुकने के लिए। हम्म इसमें उसकी विशुद्धि प्रति समय बढ़ते जाएगी, हम्म रुकेगी नहीं, समान विशुद्धि नहीं रहेगी अंतर्मूर्त तक, ये हमें लेना है। अंतर्मूर्त तक विशुद्धि उसकी प्रति समय बढ़ने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। नहीं है। इतना ही उनका कहना आया था। हम्म जी। ठीक है। और ठीक है। हाँ। कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक का भी देखना है क्या? हाँ, वो कर्माशिक का दीदी ने बताया होगा, तो वो लेना है अपने को विषय, हम्म क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक। हम्म दीदी आई है क्या? हाँ, दीदी सरिता भाभी हैं। सरिता हाँ, भाभी बताइए। नहीं प्रभा दीदी, छब्बीस कर्मांशक गुणित कर्मांशक का उन्होंने लिया है ना, जेनेन सिद्धांत कोश से अपनी क्लास में चर्चा हुई थी। प्रभा दीदी पढ़ के बताओ आप हाँ अच्छे से, मैं क्योंकि पढ़ वहां के, पूरी विधि है, विधि है पूरी वो। ठीक है मैं पढ़ के बता देती हूँ। हाँ, पेज कितना, कौन सा भाग है? नहीं वो हम्म दूसरा भाग है, लेकिन अभी मत खोलिए, अभी सिर्फ सुन लेते हैं सब लोग। ओके, है ना, ठीक है, सरल है। ठीक है। फिर हाँ। उसके बाद जिसको देखना होगा तो हम रेफरेंस डाल देंगे हाँ। दूसरे भाग में, जैन सिद्धांत कोश में। हम्म। उसमें शपित कर्मांशिक का ऐसा लिखा हुआ है, हाँ। जो जीव पल्ली के असंख्यात भाग से हीन 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोद पर्याय में रहा, और हाँ। भव्य जीव के योग्य जघन्य प्रदेश कर्म संचय पूर्वक सूक्ष्म निगोद से निकलकर बादर पृथ्वी कायक हुआ। हाँ। हाँ। और फिर अंतर्मुहूर्त बादर पृथ्वी कायिक में रहकर वहां से निकलकर 7 माह में ही गर्भ से उत्पन्न होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न, और वीरति योग त्रसों में उत्पन्न हुआ, तथा 8 वर्ष में संयम धारण करके संयम के साथ ही मनुष्य आयु पूर्ण कर पुनः देव बादर पृथ्वी कायिक हुआ, और मनुष्यों में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पल्ली के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात बार सम्यक्त्व, हम्म। उससे स्वल्पकालिक देश विरत, और 8 बार विरत होकर वह 8 बार ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और 4 बार मोहिनी का उपशम कर शीघ्र ही कर्मों का क्षय करता है, वह उत्कृष्ट छपित कर्मांशिक होता है। ये अपने को वहां पे देखना है, 12वें गुण स्थान में सत्तागत जो द्रव्य है, वहां पे ये चर्चा छप्पित कर्मांशक गुणित कर्मांशक की आई है ना। हाँ हम्म।
वहां पर आई है। तो ये शुरुआत करते पेज हैं। नंबर कितना, उसका पेज नंबर कितना है सबको बताइए। पेज नंबर 257। अपने 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 लब्धि सार का पेज नंबर कितना है उसमें? सार का नहीं है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग 2 से लिखा हुआ है। नहीं, क्षपित और कर्मांशिक की जो क्षपित कर्मांशिक और लब्धिक कर्मांशिक जो है वो बताए किसमें है? अपने लब्धि सार में जो खुला हुआ है इसमें पेज नंबर 21। 21। हाँ, चलो एक इसमें मिनट। हाँ, जगन्य प्रदेश 21 में। तत्व है ना, वहां जी पे जी देखो। जी, 21 में उत्कृष्ट प्रदेश तत्व गुणित कर्मांशिक के और हाँ जगन्य प्रदेश तत्व क्षपित कर्मांशिक के हैं। ये विषय है अपना। हाँ, जी ये विषय है। जी जी जी। तो गुणित कर्मांशिक भी एक बार पढ़ देते हैं, फिर हाँ हाँ जी सब जी रिपीटेडली जी। सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो गुणित कर्मांशिक को ऐसा बताया, हम्म, जेनेन्द्र सिद्धांत को भाग 2 में है। जो जीव पहले तो परिभाषा दी एक लाइन में। जी जी जीव अनेक भवों में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंद करता है, उसे गुणित कर्मांशिक कहते हैं। फिर उन्होंने डिटेल दिया, जो जीव उत्कृष्ट योगों सहित बादर पृथ्वी का एक केंद्रीय पर्याप्त व अपर्याप्त भवों से लेकर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर प्रमाण बादर त्रस्काइक में परिभ्रमण करके जितनी बार सातवीं पृथ्वी में जाने योग्य होता है उतनी बार जाकर पश्चात सप्तम पृथ्वी में नारक पर्याय को धारण कर शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त होकर, अब यहां से शुरू होता है उसका, उत्कृष्ट योग स्थानों और उत्कृष्ट कषायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट कर्म प्रदेशों का संचय करता है। और अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु शेष रहने पर सातवें नरक में आखिरी बार त्रिचरम और द्विचरम समय में वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्लेश स्थान तथा चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग स्थान को भी पूर्ण करता है। वह जीव उसी नारक पर्याय के अंतिम समय में संपूर्ण गुणित कर्मांशिक होता है। फिर इसके बाद ये भी नियम से मुक्त हो जाता है। जी। अंतिम समय है ना? अंतिम समय है। जी जी। के बाद मनुष्य आदि भाव में आकर इसका पेज नंबर बताइए जो आपने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश कहा, चौथे भाग का। उसका लिखा था धवला 6198, बाद में 12257। चौथा नहीं, दूसरा है भैया। हाँ ना, दूसरा दूसरा भाग है ना। 257 में देखना, मैंने 257 अच्छा, लिखा है ऊपर। नहीं ठीक है। एक सेकंड। नहीं ठीक है, बाद में, क्योंकि इसमें वो नहीं है। हाँ, एक वो सौ सत्तर, हमारे हमारे 177, हाँ ठीक। 177 में दिख गया है। 177, 177। हाँ, 177 तो मिल सकता है। उसमें है। वो मैं भी लिख लेती हूँ कॉपी में, है खोल लिया मैंने। 170 है। 177 पेज पर है वो। हम्म। गुणित और क्षपित कर्मांशिक 170 के 177, 177। 177। हाँ, 177 पेज। 177। भाग 2, 177। ठीक है। ठीक। तो फिर बाकी लोगों को और कुछ समझ में नहीं आएगा तो समझ लेंगे, वो सरिता भाभी ने भी समझ लिया है और हमने भी नीलू भाभी से। ठीक है, तो इस विषय में सब लोग सुनने के बाद और कुछ नहीं समझना चाहेंगे? नहीं, ये ध्यान में ये लेना है कि उत्कृष्ट क्षपित कर्मांशिक किसे कहते हैं? बहुत कर्मों का उसने इकट्ठापन किया है, बहुत कर्म इकट्ठा किए हैं और फिर वो आगे बढ़ रहा है, तब जाकर उसको उत्कृष्ट कहेंगे क्षपित कर्मांशिक। और गुणित कर्मांशिक क्या कहे हैं? नहीं गुणित नहीं, कर्म सभी नहीं कर्माशय नहीं नहीं नहीं, गलत गलत हुआ, गलत हो हुआ। गया। हाँ, ये कम रहने वाला, हाँ, मतलब अत्यंत कम इसमें निगोद से निकलता है और सीधा मनुष्य वगैरह गतियों में आ नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं, अभी उसी प्रोसेस है ना पूरी शब्द नहीं, कर्माशय की। त्रस में हाँ। होकर बहुत देखो, बार वो पहले संयम धारण करेगा, संयम धारण करेगा, घात निगोद पर्याय करेगा। में रहा, फिर वो निगोद से निकलकर पृथ्वी का एक हुआ, फिर अंतर्मूर्त काल में वो मनुष्य में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त काल में निकलकर वाले। हाँ, फिर 7 माह में ही गर्भ से उत्पन्न होकर वह पूर्व कोटि आयुष्य आयुष्य वाला मनुष्य होगा। और ऐसे होकर फिर वो
8 वर्ष में संयम को प्राप्त करने वाला मनुष्य पूर्ण मनुष्य बनकर देव बादर आदि में अनेक बार उत्पन्न होता हुआ, फिर वो असंख्यात बार सम्यक्त्व, फिर उससे कम बार देश विरति, सिर्फ 8 बार विरति मतलब महाव्रत धारण कर और 8 ही बार में अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर और 4 बार मोहनीय कर्म का उपशम कर मतलब उपशम श्रेणी चढ़ेगा 4 बार, 4 बार, 4 से ज्यादा कोई चढ़ ही नहीं सकता। हाँ, अधिक से अधिक। और उसके बाद वह निश्चित रूप से वह कर्मों का क्षय करता है। इसे कहते हैं उत्कृष्ट क्षपित कर्मौशिक। ये दिया है उत्कृष्ट क्षपित कर्मौशिक। और गुणित कर्मौशिक संयम धारण कर लिया ना, बार बार सम्यक तो धारण कर लिया, तो कर्मों के ऊपर घात करते आए ना बार बार। जी क्षपित कर्मौशिक, हाँ, वो क्षपित कर्मौशिक हुआ, उत्कृष्ट क्षपित कर्मौशिक। और गुणित कर्मौशिक जो है उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंद करता रहता है। ये मुख्य वाक्य है उसमें, तो ज्यादा है। हाँ, गुणित रूप से। अरे ये हाँ, दीदी आपको नंबर भेजा है, उस नंबर से ज्वाइन हो जाइए, दीदी अलॉट करेगी आपको। हाँ, अब आपकी क्लास अटेंड करनी हो, दीदी वाली नहीं करनी। अरे सुनो, वही क्लास है, वही क्लास चल रही है, वही क्लास है। इनके गलत काम करते गलत समय पर। ठीक, गुणित कर्मौशिक। ठीक, अब गुणित कर्मौशिक में यही ध्यान में लेना है हमें कि वो बहुत अधिक प्रमाण में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से कर्म प्रदेशों का बंद करते रहता है और फिर उसके बाद में वह 7वें नरक से निकलेगा, उसे कहते हैं गुणित कर्मौशिक। बराबर है दीदी, सरिता दीदी? 7वें नरक से निकलेगा तो वहीं तक थोड़ी ना आ जाएगा प्रभा दीदी, मतलब आपने को यहाँ पे 12वें गुण स्थान में वो गुणित कर्मांशक को ये तो ये स्टोर तो यहाँ तक कर लिया उसने 7वें नरक तक। हाँ, अब देखो, हाँ, 12वें गुण स्थान के अंत में बनता है क्षपित कर्मौशिक और नरक से निकलने वाला, 7वें नरक से निकलने वाला वो भी ऐसे सबसे ज्यादा वहां पे देखा जाएगा, वो बनेगा वहां पर, जिसे कहते हैं गुणित कर्मौशिक, वहां पर बनेगा वो। नहीं, वो तो बन गया, वो तो ठीक है, पर जब चर्चा करते हैं ना तो 12वें गुण स्थान में निगोदिया जीवों का निष्कासन देखते हैं, तो वहां पे ये भी देखते हैं कि सत्ता का द्रव्य किसके पास ज्यादा है, तो क्षपित कर्मांशक के पास में कम है, गुणित कर्मांशक के पास में ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, क्षपित की अपेक्षा गुणित के पास ज्यादा रहेंगे कर्मों का। ये सत्ता का द्रव्य कहाँ से इतना ज्यादा क्यों आया भैया, तो फिर स्टोरी चलेगी, इतना घुमा ऐसे 7वें नरक में गया, फिर ये फिर आएगा स्टोरी फिर। जी, ठीक। सभी से नम्र निवेदन है कि एक बार आप जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है उसके दूसरे भाग में पेज नंबर 176 77 का जो भाग है नजदीक का, वो पढ़िए, तो उससे आपको पहले बैकग्राउंड तैयार होगा और फिर उससे आपको इजीली समझ में आएगी कैसे किस प्रकार से ज्यादा कर्मों का इकट्ठा करता है गुणित कर्मौशिक और कम कर्मों का इकट्ठा कर निकल जाता है क्षपित कर्मौशिक। ये आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। आगे चलना है दीदी? हाँ भैया, आगे करिए। हाँ, अब लेते हैं हम अपना वापस, जो जहां पर छोड़ा था हमने, चौथी बंदापसरण स्थानों का विवरण, 11वें नंबर की गाथा, पेज नंबर 27 गाथा। दीदी अपना ये भी आज हुआ ना, ये देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक, तो स्पर्धक का हीन होना अलग बात और प्रकृति का संक्रमण होना अलग बात। यहाँ पे अपने को 6 में प्रकृति संक्रमण नहीं देखना है, वहां पे स्पर्धकों का हीन होना देखना है और उसके मुख से निकालना देखना है, जो सही लिखा हुआ है आपको। मतलब अपना दीदी, अपना मूल विषय ये था, क्या सर्वघाती स्पर्धक देशघाती बनकर उदय में आते हैं या नहीं, इस पर क्या निर्णय हुआ? हाँ, इस पे यही चर्चा हुई कि देशघाती उनकी शक्ति इतनी हीन हो जाती है कि देशघाती स्पर्धक बन जाते हैं। हाँ, ये विषय था अपना, ये विषय था, ये क्लियर हो गया। सर्वघाती स्पर्धक पर सर्वघाती स्पर्धक देशघाती बनकर उदय में आते हैं। हाँ, उसके मुख से निकल जाते हैं। जैसे क्षायप शमिक सम्यक दर्शन में भी वही होता है। हाँ, बराबर है ना? बराबर।
तो ये बराबर चल रहा विषय है, तो मैंने कहा कि अपन क्लियर कर ले। हाँ नहीं उषा नहीं, दीदी, अपना देखो हो गया ना क्लियर? आज देखो, ऐसी आज ही हमारा चर्चा से, क्लियर हुआ ये विषय। ऐसी चर्चाओं से किसी के भी मन में शंका नहीं रहेगी। हाँ। विषय क्लियर होना चाहिए, विषय क्लियर हुए बिना आगे मत बढ़िए। हम्म। ठीक, लेते हैं आगे, लेते हैं पेज नंबर 27, गाथा नंबर 11। सबको मिला? मिल गया। हाँ जी, पढ़ते हैं, हाथ जोड़कर पढ़ेंगे सभी। आऊ पड़ी निरय दुगे सुहुमतिये सुहुमदोन्नि पत्तेयम बादर जुद दोन्नि पदे अपुण्य जुद वीति च सन्नि सन्नि सो। आऊ पड़ी निरय दुगे सुहुमतिये सुहुमदोन्नि पत्तेयम बादर जुद दोन्नि पदे अपुण्यजुदविति च सन्नि सन्नि सो। नीचे उसकी संस्कृत छाया। आयुः प्रति निरयद्विकं सूक्ष्मत्रयं सूक्ष्मद्वयं प्रत्येकं बादरयुतं द्वे पदे अपूर्णयुतं द्वित्रिचतुरसंगी संगीषो। यहाँ 34 बंधापसरण स्थान कौन से है, ये आगे वाले एक 3-4 गाथाओं के माध्यम से हमको बताने वाले। ये जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा आऊ पड़ी। आऊ पड़ी मतलब प्रत्येक आयु, प्रत्येक आयु मतलब होता है चारों भी आयु। चारों आयु लेंगे हम तो कहा जाएगा नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। चारों आयु। आयु क्यों लिए गए? क्योंकि जब भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसमें मरण नहीं होता। तो मरण नहीं होगा तो आयु का बंध कभी भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व में नहीं होता। इसीलिए ये चारों भी जो है, इनके आयु बंध का अभाव है, अतः आयु बंध की विच्छित्ति कही है। कैसे? प्रायोग्य लब्धि में कह रहे भैया अभी तो। हो, प्रायोग्य लब्धि में, लेकिन वो प्रायोग्य लब्धि में रहा है, लेकिन उसके परिणाम आगे आगे जो बढ़ रहे हैं, उस परिणाम के कारण से ये चारों भी आयु कर्म का बंध रुक जाता है, होता नहीं है, भले ही वो प्रायोग्य लब्धि में रहे। है तो लब्धि में, ठीक है। है तो लब्धि में। लब्धि में जितनी उसकी विशुद्धि है, उस विशुद्धि के अपेक्षा यहाँ पर यह कहा गया कि उसको आयु कर्म का बंधन नहीं होगा। इसलिए ये 4 आयु 4 नंबर पर आएंगे, हमेशा ध्यान में रखना। 34 गिनना है हमें। आपको पेज नंबर 31 पर पूरा टेबल दिया गया है कि कैसे नंबर उनके गिनना है। 31 पेज नंबर, उस पर 34 बंधापसरण के नाम दिए गए हैं, और उनमें आपको पहले 4 नाम ध्यान में आएंगे, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ये 4 आयु, इनके पहले उन्होंने कहा कि ये इनका बंध नहीं होगा, इनका बंधापसरण होता है। फिर इसके बाद प्रायोग्य लब्धि में बंद होता है, आयु का बंद प्रायोग्य लब्धि में नहीं, प्रायोग्य लब्धि में बंद नहीं होता है, यही यहाँ पर आया, क्योंकि उन्होंने कहा 34 बंधापसरण स्थान, जैसे ही प्रायोग्य लब्धि में बंधापसरण स्थान प्रारंभ होते हैं, प्रायोग्य लब्धि में बंधापसरण होते हैं, 34 बंधापसरण होते हैं, तब इन चारों आयुओं का बंध नहीं होता। हाँ प्रायोग्य लब्धि में प्रायोग्य लब्धि में बंद होता हाँ, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा। बंद नहीं होगा मतलब क्या? आगे भविष्य काल में नहीं होगा ऐसा नहीं। है। अभी हाँ, अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। हाँ, फिर यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि प्रथम, अपनी ग्रंथ में भी लिखा है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में आयुबंध का अभाव है, अतः सभी आयुबंध की विच्छित्ति कही है। फिर उसके बाद विशेषार्थ में देखिए दिया। हम कि हाँ, प्रथमोपसम सम्यक्त में क्यों कह रहे हैं, अभी यहाँ पर रोक रहे हैं ना, प्रथमोपसम सम्यक्त तक रहेगा। जी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व तक रहेगा, यहाँ से शुरू कर। प्रथमोपशम सम्यक्त्व समाप्त होने तक, क्योंकि जब तक वो या तो क्षयक्षमिक में या मिथ्यात्व में नहीं बदल जाएगा, अर्थात यथा योग्य लेकिन उसकी अभी तो प्रथमोपसम सम्यक्त बदलेगी नहीं, करेंगे ना हम, तब तक ये बंधापसरण होंगे ही, मतलब ये बंद रुक जाएंगे। नहीं, हमारा प्रश्न ये है भैया कि हाँ? जैसे अपन अभी कह रहे हैं प्रायोग्य लब्धि पढ़ रहे हैं, और अभी कह रहे हैं प्रथमोपसम सम्यक्त में आयु बंध नहीं होगा, नहीं, ऐसा कहेंगे कि अभी प्रायोग्य लब्धि प्रायोग्य लब्धि में
जो उसके विशुद्धि के स्थान है, उन विशुद्धि के स्थानों के कारण इसमें बंधापसरण होते हैं, और ये बंधापसरण होते समय चारों आयु के बंध रुकने से उनके वो कहा गया है वहां से प्रारंभ होता है। हाँ, पहले ऐसा। पहले चार बंधापसरण यही कहे हैं। हाँ ठीक। हम्म। ठीक है सरिता दीदी? हाँ ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक विषय ऐसा आया था क्लास में हाँ। कि संक्लेश के स्थान का उल्लंघन होता जाएगा, इतना इतना संक्लेश की हानि होती जा रही है और इतनी इतनी स्थिति कम होते जा रही है, तो वो प्रकृति तो वहां बनने के योग्य है ही नहीं, पर इतना संक्लेश की हानि, ये माप चल रहा है 34 बंधापसरण, यानी मतलब माप चल रहा है, मेजरमेंट, कि इस प्रकृति के लिए कितना संक्लेश चाहिए है, इतना चाहिए। इतना संक्लेश नहीं रहा नरकायु नहीं, इतना संक्लेश नहीं रहा तिरंचायु नहीं, इतना संक्लेश नहीं रहा एकेंद्रीय नहीं। क्या एकेंद्रीय थोड़ी बनेगी वहां पे प्रायोपलब्धि वाले को? बननी ही नहीं है। अपर्याप्तक बनना है, बनना ही नहीं है। पर अपर्याप्तक के योग्य जो संक्लेश है उसकी हानि बताने के लिए मेजरमेंट है ये प्रकृतियां, ऐसा चर्चा में आया था। जी बिल्कुल। और क्योंकि है ना, तो वैसे ही देखो, चल रहा है। विशुद्धि का अर्थ क्या लेंगे हम? विशुद्धि कैसा? उतनी, मतलब परिणाम उतने विशुद्ध होते जाते हैं, विशुद्ध हाँ, होते जाते हैं, तो संक्लेश परिणामों के योग्य स्थिति निकल जाती है पीछे, निकल तो जाती वो है। वो कर्म बंधेंगे नहीं। नहीं मतलब यहाँ पे नरकायु कभी बंधनी ही नहीं है नहीं प्रायोपलब्धि में, आयु के बनने का परिणाम है ही नहीं। नहीं। और ये जो एकेंद्रीय है, बादर है, निगोद है, सूक्ष्म है, अपर्याप्तक है, ये भी बंध, ये प्रकृति बनने के ये योग्य भी है ही बंध नहीं। रुक जाएंगे, आगे बताया नहीं, उन्होंने। बंध नहीं रुकेंगे भैया। हाँ। ये प्रकृति बंध के योग्य ही नहीं। यहाँ पे इनके योग्य जो संक्लेश है ना, वो संक्लेश स्थान का माप है कि नहीं, बादर वो निगोद के हो लिए गया, कितना संक्लेश लेकिन क्या चाहिए। बंद होगा क्या? बंद हाँ। होना ही नहीं है ना। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तभी तो हाँ प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। बंधापसरण की डेफिनेशन ध्यान में लेकर ही हम आगे चल रहे हैं। हाँ बंधापसरण की डेफिनेशन ध्यान में रखो कि हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, बंधापसरण का। हाँ, उल्लंघन बंधापसरण हो रहा में। है। हाँ, संक्लेश का उल्लंघन करना है, ये कहाँ पे पढ़ा था मैंने? एग्जैक्टली, उसको अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो हाँ आएगा शायद इसमें ही कहीं आएगा। हाँ। तो आगे उन्होंने दिया है कि इस प्रकार चार आयु कर्मों का बंध का अभाव होगा पहले। फिर उन्होंने कहा है, पांचवें और छठे नंबर में दिया है, पांचवें नंबर पर दिया है नरक गति गत्यानुपूर्वी, ये दोनों का भी बंध नहीं होगा पांचवें नंबर पर। और छठे नंबर पर जो आया उसकी तरफ ध्यान दो। यहां से आपको थोड़ा एक बिंदु ध्यान में रखना है, ये सभी अपर्याप्त वाले जीवों के इसके आगे के 14 नंबर तक के हैं, अपर्याप्त वाले जीव। देखो, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण संयोग रूप आया, इसमें अपर्याप्त है ना। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा समझना है तो क्या करो, अपर्याप्त कॉमन है तो अपर्याप्त थोड़ा बाजू रखो। अब बाजू रखो मतलब है उसमें, लेकिन उसको आप पढ़ो नहीं तो आपको ध्यान में आएगा। पहला क्या है? पहला बताया सूक्ष्म साधारण, फिर सूक्ष्म प्रत्येक, आपके ध्यान में आया सूक्ष्म साधारण सूक्ष्म प्रत्येक। उसके बाद में बादर साधारण बादर प्रत्येक है आए। फिर लेना बेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, असंगी पंचेंद्रिय जाति और संगी पंचेंद्रिय जाति, ये सब अपर्याप्त ही है। ठीक है, ध्यान में आया? तो हमारे लिए 14 नाम कैसे ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी कठिनाई हो जाती। कैसे हम ध्यान में रखे? पहले 4 गतियां पकड़ लो, अब 10 ध्यान में रखना है। 10 ध्यान में रखने के लिए पहले नरक गति गत्यानुपूर्वी, उसको रुका दो, वो गया, एक कम हो गया। अब 9 ध्यान में रखना है। 9 को आपको लेना है, कहां से लेना है? सूक्ष्म से प्रारंभ करना। सूक्ष्म साधारण पहला, फिर सूक्ष्म प्रत्येक, फिर बादर साधारण, बादर प्रत्येक, और फिर द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार हमारे लिए वहां पर कुल मिलाकर ये 14 भेद हमारे लिए प्राप्त होते। ध्यान में रखने के लिए ये सभी अपर्याप्त है। किताब में 2 जगह पर पर्याप्त छपा गया है, उसको कट करिए, अपर्याप्त लिखिए। एक तो है 10 नंबर पर और एक लिखा है 14 नंबर पर।
ये उसकी नहीं, 10 नंबर पे अपर्याप्त ही लिखा है ना भैया, द्विंद्रिय जाति अपर्याप्त। कहाँ है, लिखा है मैंने? हाँ लिखा चार्ट छपा हुआ में। तो अपर्याप्त ही है। नहीं, आपके आपके ग्रंथ में आया है अपर्याप्त? हाँ हाँ आया है हमारे में तो आया है। भैया चार्ट में है, चार्ट में 31 हाँ, चार्ट में होगा, हम्म, चार्ट में अपर्याप्त है, लेकिन आपने जो गाथा का विशेषार्थ है ना, हम्म, उसमें देखो, उसमें गलती हुई है, उसको करेक्ट करिए। चार्ट में होगा। अच्छा अच्छा। मैंने मेरे पास करेक्शन में वो लिख लिया है। हम्म पर्याप्त लिखा है, चले लास्ट में इसके आगे, पर्याप्त हाँ, लिखा है। ये देखो, ये देखो, ये पर्याप्त तक लिखा गया है। इसको ठीक करो, पेज नंबर 28, पेज नंबर। हम्म हाँ पर्याप्त क्या लिखा हाँ, गया है, ये हम्म गलत है, ये ये अपर्याप्त। और फिर वापस 14 नंबर का देखो, पर्याप्त लिखा है। जब हम्म, सभी अपर्याप्त लिख कर दिए, तो जो दो जगह पर उन्होंने टाइप कर दिया पर्याप्त पर्याप्त, वो करेक्ट दो नहीं है, वो जगह, गलत है, दो जगह गलत है, दो जगह में। गलत। हाँ, तो 10वां जो है बेइंद्रिय जाति पर्याप्तक संयोग रूप, वो पर्याप्तक की जगह अपर्याप्तक करे। हम्म और 14 नंबर पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त संयोग रूप है, वहां पर भी अपर्याप्त करे। अब यहां तक के सभी अपर्याप्त जीव लिए गए हैं, तो हम्म टोटल कितने आए हैं? ये 14 प्रकार के यहाँ पर प्रकृति आई, अर्थात 4 प्रकृतियां और नरक गति गत्यानुपूर्वी छोड़कर बाकी में अपर्याप्त यह शब्द लगाना है। हम्म ठीक है। हम्म, हम्म हाँ, हाँ आगे लेते हैं 12 नंबर की गाथा ये पढ़ेंगे। हम्म अट्ठ अपुण्य पदेषु वि पुण्येण जुदेषु तेषु तुरीयपदे ए इन्द्रिय आदावं थावरणामं च मिलिदव्वम्। अट्ठ अपुण्य पदेषु वि पुण्येण जुदेषु तेषु तुरीयपदे ए इन्द्रिय आदावं थावरणामं च मिलिदव्वम्। संस्कृत छाया। अष्टाः अपूर्णपदेष्वपि पूर्णेन युतेषु तेषु तुर्यपदे एकेन्द्रियमातपः स्थावर नाम च मेलयितव्यम्। हम्म अब इसमें क्या दिया है, ये अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। उन्होंने कहा पूर्वोक्त 8 अपर्याप्त स्थानों में, पहले के कौन से आए? सभी 8 अपर्याप्त स्थान आए, वहां है 9। हम्म, कुल गिनकर देखिए, कहां से गिनना है? पहला अपर्याप्त शब्द आया छठे पाँच छठे नंबर पर। पाँच 9 आ रहे हैं। आप पाँच। अभी, हाँ, अपर्याप्त शब्द विशेषार्थ में ही देखे, 11 नंबर की गाथा का विशेषार्थ हम्म, बराबर है। बराबर पूर्वोक्त, है। हाँ, अब पूर्वोक्त कौन कौन सा दिया उसमें? सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण संयोग रूप, संयोग रूप। बराबर है। अच्छा अच्छा। अब ठीक उसके है। आगे अगर आप गिनते जाएंगे तो आपको मिलेंगे कुल कितने भाग मिलते, देखो, छठा सातवां, म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 मिल फिर रहा उन्होंने कहा है कि पूर्वोक्त 8 अपर्याप्त स्थानों में, है। तो हम्म, अंतिम स्थान छोड़ देना है, नवा 9 हम्म, अंतिम स्थान नहीं लेना है। 8 पर्याप्त अपर्याप्त स्थानों में कहा ना उन्होंने पूर्वोक्त, हम्म, तो पूर्वोक्त 8 पर्याप्त स्थानों, अपर्याप्त स्थानों में ही क्या करना है हमें? वहां पर अपर्याप्त की जगह पर्याप्त शब्द लगाना है। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ, वो सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त है प्रत्येक। अब यहाँ पे सूक्ष्म पर्याप्त नहीं, ये सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण है, यहाँ पे सूक्ष्म पर्याप्त साधारण हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा बस। वो हाँ, जहां अपर्याप्त है वहां क्या लगाना है? पर्याप्त। पर्याप्त। लेकिन कितने? 8। अंतिम को हाँ, थोड़ा बाजू रखिए, उसका कारण अलग है, अंतिम हम्म, को बाजू रखिए। हो हाँ गया। ठीक है। हाँ, अब इसको भी ध्यान में रखने के लिए हमारे पास आसान तरीका हो गया। सूक्ष्म, उसमें कौन सा आएगा? पहला सूक्ष्म पर्याप्त, फिर हम्म, प्रत्येक, साधारण। सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक आएगा वो, सूक्ष्म पर्याप्त, सॉरी, साधारण आएगा। पहला तो पहले साधारण साधारण है, है, बाद में हाँ, प्रत्येक। और उसके बाद में आएगा प्रत्येक, हम्म, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक। फिर कौन सा आएगा उसके बाद में? अब इसमें से, बाधक प्रत्येक। हाँ, संयोग रूप बादर पर्याप्त साधारण। अब हम्म, इसमें जो चौथा, ये चौथा आया है, इसमें हम्म, एक शब्द ज्यादा जोड़ना है, जैसे अपने पूरे गाथा में भी बताया उन्होंने। गाथा में क्या बताया है? जुदे आता हूँ। तुरीय पदे, तुरीय पदे मतलब चौथे स्थान में, चौथे स्थान में क्या जोड़िए?
एकेंद्रिय आतप जोड़ना है, हम्म इंद्रिय आदावम, हम्म थावर थावरणामम। थावरणामम, ये हम्म जोड़ना है उसमें। तो क्या बनेगा वो संयोग रूप? देखो 18 नंबर की, देखो क्या आई है अपने गाथार्थ में है। गाथार्थ हम्म में 18वें नंबर पर संयोग रूप बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्रिय जाति आतप स्थावर हम्म आ गया। इसमें आ क्या गया। एडिशनल आया? एकेंद्रिय जाति है और उसके आगे उन्होंने दिया है आतप और स्थावर, इनको जोड़ना है। एकेंद्रिय आतप स्थावर नाम कर्म जोड़ने पर ये बनेगा 18वें नंबर का वहां बंधापसरण। हम्म और फिर 19, 20, 21, 22 तो वो वैसे ही है, संयोग रूप है सभी, उसकी चर्चा करते हैं हम अभी। द्विंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति दोनों में पर्याप्त पर्याप्त लगा, चतुरिंद्रिय जाति पर्याप्त, पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त, ये यहां तक असंगी, लेकिन पंचेंद्रिय असंगी, क्या है? पंचेंद्रिय असंगी है। क्योंकि संगीत पंचेंद्रीय पर्याप्तक का बंधापसरण नहीं होता। किसका? पंचेंद्रीय पर्याप्तक। इसका बंधापसरण नहीं होगा, इसीलिए तो उसको छोड़ा है। ठीक, ध्यान में आया है? ठीक है। थोड़ा आगे विषय कठिन है, समझने के लिए भी कठिन पड़ता है किन किन्हीं को। समझ में ये लेना है, पहले उन्होंने जो लिए अपर्याप्त के 10 स्थान, 9 स्थान, उसमें से अंतिम छोड़ दीजिएगा और 8 स्थानों में अपर्याप्त की जगह पर्याप्तक लगाओ। और उसमें भी जो चौथा स्थान आया है बादर पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक, जो 28 नंबर के पेज पर सबसे ऊपर, बादर अपर्याप्त प्रत्येक, तो इसी को जोड़ना है। बादर, हाँ इसी में करेक्ट, इसी में जोड़ना है आपको। एकेंद्रिय जाति आतप और स्थावर, ये 3 बिंदु जोड़ना है, तो बनेगा वो 18वें नंबर का बंधापसरण। और फिर द्विंद्रिय जाति पर्याप्त, त्रिंद्रिय जाति पर्याप्त, चतुरिंद्रिय जाति पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त, ये यहां पर लगते रहेंगे। तो इसमें पर्याप्तक वहां पर लगा, अपर्याप्तक की जगह पर्याप्त लगा। एक प्रश्न यहां पर थोड़ा चर्चा करते हैं, संयोग रूप का अर्थ क्या है? दीदी 27 नंबर का पेज अगर लिया तो ध्यान में आएगा, 27 नंबर का पेज, इसके ऊपर, हाँ जी, यहाँ पर संयोग रूप नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे आओ। हाँ, ये चैप्टर करेक्ट, ये पैराग्राफ, संयोग रूप का अर्थ है इन तीनों का मिलाप कर लेने पर। कौन से तीन? ऊपर के 6 नंबर पर जो बताया ना, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, संयोग रूप, ये पहली बार शब्द आया संयोग रूप। तो इसका अर्थ संयोग रूप अगर रहे तो उसका बंध यहां तक ही जानना, इसके आगे नहीं। इन तीनों का मिलाप होने पर, देखो 3 प्रकृतियां इकट्ठा ही है, सूक्ष्म तो है ही, अपर्याप्त है, साधारण है। तो अपर्याप्त और साधारण अगर आपने कह दिया कि ये दोनों प्रकृतियों का यहीं पर बंधापसरण करा दो, ये आगे नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं। अपर्याप्त साधारण बादर के साथ भी अपर्याप्त साधारण आती है, बादर के साथ। तो किसके साथ लेना? ये संयोग रूप, संयोग रूप मतलब 3 इकट्ठा लेने पर ही इनका बंधापसरण रुकता है। मतलब यहाँ पर सूक्ष्म के साथ ही अपर्याप्त साधारण आया तो उसका बंधापसरण रुकेगा, अन्यथा बंधापसरण 2 प्रकृतियों का नहीं। आगे आप देखेंगे आपको साधारण शब्द और आगे मिलेगा, बादर अपर्याप्त साधारण जो आया है 8 नंबर पर, नीचे, सबसे नीचे, यही उसी पेज पर नीचे बादर अपर्याप्त साधारण आया है। तो साधारण प्रकृति आपने यहाँ पर तो ली, फिर आपने क्यों कहा कि उसका बंध रुक जाता है? नहीं, ये संयोग रूप में लेना है, मतलब हाँ 8वें नंबर पर। तो यहाँ पर बादर के साथ, अपर्याप्त के साथ साधारण, ये साधारण प्रकृति यहाँ पर, अब यहाँ पर बादर के साथ में अपर्याप्त और साधारण प्रकृति का बंध रुकेगा। ध्यान में आ रहा है दीदी? हाँ, सबको आ रहा होगा, अच्छे से बता रहे भैया आप। हाँ, ये ध्यान में लेना है कि किस प्रकार से संयोग रूप क्यों कहा गया है। संयोग रूप मतलब ये तीनों का इकट्ठा आना हुआ तो ही वो रुकेंगे। एक एक का जो कहा गया है, जैसे साधारण सिर्फ लिए, सिर्फ साधारण प्रकृति ली, तो साधारण प्रकृति तो आगे भी बंध रही है बादर साधारण के साथ,
तो उसको उस प्रकार से लेना नहीं है। जब संयोग रूप रहेगी उस बादर के साथ इसके साथ बादर के साथ अपर्याप्त और साधारण, ये दोनों ये तीनों इकट्ठा आएंगे तब वे 8वें नंबर का वहां पर बंधापसरण होता है। तब ये प्रकृति का कॉम्बिनेशन वो 8वें नंबर पर रुक जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं बंधने योग्य उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम उस जीव के इस स्टेज पर आते हैं। उसके पहले क्या था? उसके पहले हमने देखा था, जैसे यहां पर देखा 6 नंबर पर जो है सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण संयोग, और 7वें नंबर पर है सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक संयोग रूप। अब ये जो है प्रत्येक जो है प्रत्येक शब्द जो आया है वो आगे भी आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। साधारण के साथ और प्रत्येक के साथ लेना उसका सिर्फ ऐसे नहीं है, ये उसी के साथ सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त और साधारण, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहने पर ही 6 नंबर का बंधापसरण होगा। ये कर्म कांड में ना, और 6 नंबर का जो संयोग है ये जी स्थान में इसकी बंध विच्युति होती है। सुहुम तियम वियलिंदी है, मिथ्यात्व के साथ बंध विच्युति जब कराते हैं कर्म कांड में, हाँ ट्रिक में डाल देते हैं इस पहले। जी जी जी। उसको और 7वें नंबर पर जो कहा है सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, ऊपर साधारण था, यहाँ प्रत्येक आ गया है, ये सूक्ष्म इसलिए बस दोनों दोनों अलग हो गए। अलग हो गए, ये भी कॉम्बिनेशन में लेना है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म प्रत्येक है, वहां सूक्ष्म साधारण है, और वो भी अपर्याप्त अपर्याप्त कैसा है आगे के इसमें, मतलब जो हम 12वीं नंबर की गाथा में देख रहे थे वहां पर पर्याप्त आ गए हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म कौन सा, सूक्ष्म अपर्याप्त पहले, और वो भी साधारण, ये सबसे पहले छूटता है, और इसका बंध पहले छूटता है, और अगला जो है फिर उसके बाद सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, उसका बंध छूटेगा, फिर बादर अपर्याप्त साधारण का बंध छूटेगा, तो उसके बाद में बादर अपर्याप्त प्रत्येक का बंध छूटेगा। लेकिन उसी के साथ जब हम 12वीं गाथा में जाएंगे तो हमें यहाँ पर 3 पद और जोड़ने पड़ते हैं। कौन कौन से 3 पद जोड़ने पड़ेंगे? एकेंद्रीय, जाति, आतप और स्थावर, ये वहां पर जोड़ने पड़ते हैं। तब उसका कॉम्बिनेशन या संयोग जो बनेगा वो हमारे 12वीं गाथा के अनुसार 18वें नंबर का वह संयोग बनेगा। तब वो 18वें नंबर का हमारे लिए उपलब्ध होगा कि इसका आपका बंधापसरण रुक रहा है इस स्टेज पर। ठीक है, मतलब ये ध्यान में लेना है कि कैसे जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे इस प्रकार से इनका बंधापसरण रुकता है। मतलब बंध अपसरण होता है, रुकता नहीं कहेंगे हम, बंध अपसरण होता है। बंध अपसरण होना मतलब क्या? बंध नहीं होना उस समय, यही लेना है वहां पर। ठीक है दीदी? ठीक। इसमें वैसा बंध रुकता है, बंधापसरण होता है, तो मतलब तो यही होगा ना कि स्थिति इसकी कम कम होने लगेगी विशुद्धि के कारण। नहीं, विशुद्धि कम कम नहीं, विशुद्धि बढ़ती जा रही है। विशुद्धि बढ़ती जाएगी और इनका बंध की स्थिति कम होगी। हाँ, बंध की स्थिति भी कम होगी, क्योंकि जैसे विशुद्धि बढ़ती बंध की स्थिति घटती है, और वो घटते घटते इस लेवल पर आई है कि जिस प्रकार का ये 18वें नंबर का बताया गया उतने सभी प्रकार के कर्म का बंध होने योग्य उसकी विशुद्धि उसका संक्लेश परिणाम नहीं है। जैसे दीदी ने अभी बताया कि वो संक्लेश परिणाम घटने की यह थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है। सही। ये थर्मामीटर क्या बता रहा है? ये तो समझ में आ जाएगा। ये संक्लेश का टेम्परेचर इतना घट गया है, अब वो कर्म प्रक्रिया नहीं आएगी। हाँ, आप वहां पर थोड़ी नहीं तो कोई यहाँ पे ये अर्थ लगा लेगा कि 5वें नंबर पर नरक गत्यानुपूर्वी बंध रही थी, अब नहीं बंधेगी, और 6ठे नंबर पर सूक्ष्म पर्याप्त साधारण बंध रहा था, अब नहीं बंधेगा, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। नहीं लगाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यह हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम चर्चा करते या अभ्यास करते हैं, किस विषय का अभ्यास कर रहे, पहला बिंदु,
दूसरा उस विषय की डेफिनेशन क्या है, बंधापसरण की डेफिनेशन क्या है, कि विशुद्धि के कारण उतने उतने काल तक उसकी स्थिति घटने के कारण वो उस प्रकार का कर्म बनता नहीं है, टेम्पररी फिनोमिना है, आगे आगे बन सकता है। तो ये जब भी हम कहेंगे कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं, हम अभी सिर्फ चारों प्रकार की लब्धियों की बात कर रहे, और उसमें प्रायोग्य लब्धि की बात करें, प्रायोग्य लब्धि तो अभव्य जीवों की भी होती है, और अभव्य जीवों को भी इतने कर्मों का बंध रुक जाता है क्योंकि उनकी भी विशुद्धि बड़ी है। ये ध्यान में रखना, अभी सम्यक दर्शन का कोई आता पता नहीं दोनों को भी, ना भव्य को ना अभव्य को, इसलिए अभव्य को कैसे क्या ये कर्म रुक जाएंगे, भाई उसकी विशुद्धि बड़ी है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा। क्या अभव्य को साता वेदनीय का बंधन नहीं होता है क्या? वो नहीं होता, होता है। जब वो होता है तो उसके विशुद्ध परिणाम होते हैं। अब उसके विशुद्ध परिणाम इतने टेम्परेचर वाले, इतनी क्वालिटी वाले आए, तो यहाँ पर उसके ये बंध रुक जाएंगे अभी टेम्परेरी। जी, सही, इतना ध्यान में लेना है, ठीक है। प्रणाम करती हूँ भाई साहब। स्थिति कम होगी या अनुभाग भी कम होगा? देखो, जब हम कहते हैं ना कि विशुद्ध परिणाम हुए हैं, तो विशुद्ध परिणामों से दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। जी 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 दोनों जी पर प्रभाव। भाई साहब, जी जी जी। ठीक, आगे लेते हैं। 13 नंबर की गाथा हमें पढ़ना है। तिरिय दुगुज्जो वेविय नीचे अपसत्थ गमन दुभगतिये हुंडा संपत्ते विय नौंसे वाम खीलिए। फिर से, तिरिय दुगुज्जो वेविय नीचे अपसत्थ गमन दुभगतिये हुंडा संपत्ते विय नौंसे वाम खीलिए। तिर्य, उसकी संस्कृत छाया, तिर्यद्विकोद्योतावपि च निचैर प्रशस्त गमनम दुर्भगत्रिकम हुंडा संप्राप्तेपि च नपुंसकम वामन कीलीते। यहाँ पर जो दिया है शब्द, सबसे पहला जहां तक हो सके गाथा के शब्दार्थ जो दिए लिए हमने, वो जैसे शब्द आते वैसा ही शब्दार्थ लेने की कोशिश की है, क्योंकि उससे हमें गाथा का अर्थ लगाना आसान होता है। पहला दिया है तिरिय दुगुज्जोवे, तिरिय दुग उज्जोवे। तिरिय मतलब तिर्यंश, दुग मतलब द्विक, और उद्योत, उज्जोवे मतलब उद्योत। तिरिय द्विक मतलब कौन से? तिर्यंश द्विक मतलब होंगे तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी। यही कर्मकांड में भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिए गए हैं। तो तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी, ये द्विक हुआ, तिर्यंश द्विक। द्विक मतलब दो इकट्ठा आए हैं, तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी दोनों मिलकर आए यहाँ पर, ये दोनों, और उद्योत। फिर आगे दिया है नीच गोत्र, नीचे, नीचे नी दीर्घ है, नीचे, तो नीच गोत्र। फिर दिया है अपसत्थ गमन दुभगतिये, अप्रशस्त गमन मतलब गमन, गमन में विहायगति होती है, तो विहायगति और दुर्भग, ऐसे त्रिक, ये तीनों। फिर हुंडा संपत्ति विय, हुंडा संपत्ति मराठी में नहीं लेना अर्थ उसका, ये लेना है हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान विय, और असंप्राप्त श्रुपाटिका सहनन, ये दिया है। और फिर उसके बाद णौ से मतलब नपुंसक, वाम खीलिए, वामन संस्थान और किलित संहनन, ऐसे क्रम से 6 विच्छित्ति स्थान होते हैं। एक बात ध्यान में रखना, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे जो कर्म है, कर्म प्रकृतियां जिनमें अधिक अधिक संक्लेशता देखी जाती है, वो हटते जाएंगे। विशुद्धि बड़ी, संक्लेश वाले वो कर्म प्रकृतियां क्रम से कम 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 होने लगे। जैसे उदाहरण तर यहाँ पर संस्थान कौन सा है? वामन संस्थान आया, और हुंडक संस्थान भी आया। हुंडक संस्थान, वामन संस्थान, असंप्राप्ता श्रुपाटिका, सबसे छठा जो हम कहते हैं सबसे
निकृष्ट संवहनन, वो संवहनन आया, और किलित संवहनन। तो ये नीचे से संवहनन वगैरह वगैरह, ये इनका रुकना प्रारंभ हो रहा है, ये हमें ध्यान में लेना है। अशुभतम, अशुभतम की प्रकृति, अशुभतम हमारे परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। तो परिणाम विशुद्ध होने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई है, तो अभी तो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। तो उत्कृष्ट कर्म रुकने, जो उत्कृष्ट तकलीफ देने वाले कर्म, वो नहीं रुकेंगे अभी। अभी जो है ये रुकेंगे, इसलिए वो दिया आगे आएगा। आगे वो चैप्टर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसको देखना है हमें, उस समय हम इसको समझेंगे। आगे का दिया है वामन संस्थान के लिए संवहनन, यहाँ 28 यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। आप अगर अपनी ये नीचे नीचे और हाँ, तो इसमें बताया है कि ये 28 कुल मिलाकर हमारे लिए ये विच्छुत्ति स्थान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब दिया है इसके आगे जो है क्रमशः 5 स्थान, 28 और 5 34 होते हैं, ये 28 दिए हैं। अब आगे के 5 स्थान क्रमशः दिए हैं, उसके बारे में जरा देखते क्या दिया है उन्होंने। 33 होंगे भैया जी, 33, 28, 33, 33 होंगे। 28 और 5 33 होंगे, 33, और एक 34वां अंतिम बाद में होगा, 33 होंगे। अभी 33, 5 और बताया इसमें 14 नंबर पर, 14 नंबर की गाथा। देखो, एक एक शब्द जो है प्राकृत का, उसका अर्थ आपको जब भी आप अकेले बैठोगे तो आपको वो गाथा पढ़ना है, और गाथा पढ़कर उसका अर्थ लगाकर उस गाथा से अर्थ लगाने की कोशिश करना है। उससे क्या होता है, प्राकृत की हमारी अच्छी पहचान हो जाती है, और प्राकृत कठिन नहीं लगेगा, गाथा भी मुख में बैठने का एक अभ्यास हो जाएगा। ठीक, अब लेते हैं आगे 14वें नंबर की गाथा। खुज्जद्धम नाराये इत्थि वेदे यसादिरा नाराये सादि नाराये खग्णगोद वज्र नाराये मनोराल दुगवज्जे। खुजद्धम नाराये इत्थि वेदे यसादि नाराये णगोद वज्र नाराये मनोराल दुगवज्जे। कुब्जार्धनाराचम स्त्री वेदम च स्वाति नाराचे न्यग्रोध वज्र नाराचे मनुष्यौदारिक द्विक वज्रे। इसमें दिया है अगला 29वां स्थान दिया है कुब्जक संस्थान और अर्धनारा सहनन, इनसे संयोग स्थान ये बनेगा 29वां। फिर दिया स्त्री वेद, फिर दिया है स्वाति संस्थान और नाराच संहनन, और फिर दिया है णगोद वज्र नाराय न्यग्रोध संस्थान और वज्र नारा संहनन का संयोग संबंध, और फिर मणु ओराल दुगध वज्र। मणु ओराल कहते हैं औदारिक को, मणु कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य द्वीक। मनुष्य द्वीक क्या होगा, दुग दिया है ना, दुग शब्द है, दोनों में लगाना, मणु में भी ओराल में भी। तो औदारिक द्वीक, मनुष्य द्वीक, और वज्र वृषभ नारा सहनन, ये क्रमशः 5 प्रकृतियों का यहाँ पर बंधापसरण देखने के लिए मिलेगा। यही विशेषार्थ में अगले पेज पर हमें दिया गया है, 30 नंबर के पेज पर जी। कुब्जक संस्थान अर्धनारा संस्थान का इकट्ठा, फिर स्त्री वेद, फिर स्वाति संस्थान नाराच, नाचाच नहीं, नाराच करिए वहां, इसमें ये करेक्शन आ गया है, एक सेकंड सिर्फ, हाँ, नाराच आगे दिया है, वहां पर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान वज्र नाराच सहनन, और फिर दिया है वहां पर जी संयोग रूप मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र वृषभ नाराज सहनन, इन सबका मिलकर संयोग रूप वहां पर बंधापसरण होगा, सबका मिलकर। मतलब मनुष्य गति भी होनी चाहिए, गत्यानुपूर्वी तो आएगी उसके साथ, औदारिक शरीर अंगोपांग दोनों इकट्ठा साथ में आएंगे, क्योंकि मनुष्य गति के साथ औदारिक आता है, और वज्र वृषभ नाराज सहनन ये वाला विशेष है, क्योंकि ऊपर वज्र नाराज गया अर्ध नाराज गया, ये क्रमशः ये उनके समाप्त होते गए हैं, और इन्हीं को कहते हैं बंधापसरण। यहाँ पर 33 बंधापसरण हुए हैं, तो इनको हमें ध्यान में लेना है
कि किस प्रकार ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, 30 नंबर के पेज पर की करेक्शन सिर्फ मैं 1 सेकंड लिख लेता हूं। नाराच जो नाचाच लिखा है। जी आगे, अब आगे जो दिया है अंतिम है 34वां बंदापसरण। इसमें सामान्य रूप से सभी बंदापसरणों के नाम दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या नाम दिया है, कैसे अंतिम नाम कैसे है, कितना बड़ा है वो भी देखते हैं। अथिर अशुभ जस अरदी सोय असादेय होंति चौतीसा बंदो शरण ठाणा भव्वा भव्ये सुसामन्ना। फिर से एक बार, अथिर अशुभ जस अरदी सोय असादेय होंति चौतीसा बंदो शरण ठाणा भव्वा भव्ये सुसामन्ना। उन्होंने कहा है संस्कृत छाया में, अस्थिराशुभा यशोरति शोकासाते च भवन्ति चतुस्त्रिंशम् बंधापसरण स्थानानि भव्या भव्येषु सामान्यानि। अब इसमें जो दिया है इसको देखना है, क्या दिया है उन्होंने। ये संयोग स्थान है सबका इकट्ठा, अस्थिर, अशुभ, अरति, शोक, असाता, यह 34वां बंध व्युच्छित्ति स्थान है। ये 34 बंधापसरण स्थान दोनों के होते, भव्या भव्येषु बंधापसरण स्थानानि। ये बंधापसरण स्थानानि उन्होंने कहा चतुस्त्रिंशम। ये संस्कृत में संख्या पढ़ने का स्टाइल है। चतु मतलब 4 और त्रिंशम मतलब हुआ 30, 30 में 4 मतलब 34। इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं चतुर्विंशति तीर्थंकर, चतुर्विंशति मतलब 24, मतलब 4 मिलाना है 20 में, क्योंकि 4 पहले एक एकम स्थान पर है 4 और 2 आएगा हम कहते हैं दशक स्थान पर। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है संस्कृत में, ऐसे ही आदिनाथ भगवान ने सुंदरी को गणित सिखाया था, इसलिए संस्कृत में उसी स्थान से उसी प्रकार से पढ़ा जाता है। हमारे ग्रंथों की यही गहराई है कि जो जो हमारे लिए उपदेश में बताया गया है उसका उल्लंघन कभी भी हमारे ग्रंथ करते नहीं है। आप देखेंगे तो संस्कृत का भी जो यहाँ पर बताया गया है कैसे संख्या पढ़ी जाती है, तो पहले लिया है उन्होंने चतुः और फिर लिया है त्रिंशम। तो त्रिंशम मतलब होता है 30। अपन अंक का नाम वाम तो गति। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अंक का नाम वाम तो गति। जी जी वाम गति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकों की वाम गति होती। वाम गति मतलब वे लेफ्ट मतलब बाएं हाथ की ओर जाते हैं, बाएं की ओर जाते हैं, और अक्षर किस ओर जाते हैं, दाहिने ओर। तो जो इनको सिखाया था दोनों को, ब्राह्मी और सुंदरी को, तो ब्राह्मी बैठी थी भगवान के दाहिने अंक पर और सुंदरी बैठी थी बाएं अंक पर, और दोनों को एक साथ उन्होंने सिखाया था। और वो सिखाते समय कहा था, बच्चों को तो मैंने सब राज्य वगैरह वगैरह संपत्ति बांट दी जो अशाश्वत है, मैं आपको शाश्वत चीज दे रहा हूं। तो दोनों बेटियों को उन्होंने, पिता ने शाश्वत चीज दी। क्या दिया उनको? उनको दिया ब्राह्मी विद्या ब्राह्मी को, और गणित दिया सुंदरी को। और आज उन्हीं के नाम से, जो उनका नाम अजरामर हो गया है इन दोनों के साथ, भाषा और गणित के साथ इन दोनों का नाम अजरामर हो गया है। ये पिता ने अपनी बेटियों को सबसे बड़ी दी गई संपत्ति मानी जाती है। पूरे इतिहास में इतनी बड़ी संपत्ति किसी भी पिता ने अपने बेटी को नहीं दी है। जितनी भी आप भाषा लेंगे, जितनी भी भाषाएं रहेंगी, उनमें ये सबसे बड़ी ब्राह्मी भाषा ही मेन मानी जाती है। और विशेष ये कहा गया है, जब ब्राह्मी भाषा के जितने भी आप लेंगे, उससे सभी प्रकार की भाषाओं के अक्षर उत्पन्न होते हैं। इसी का अर्थ यह है, कोई भी भाषा ब्राह्मी भाषा से उत्पन्न हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। ये सब विषय निकला है जो थोड़ा बहुत अभी हमारे कौन सा सिरी भूगोल ग्रंथ,
श्री भू वाले ग्रंथों का जो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बाहर आ रहा है, उस पर से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि किस प्रकार के अद्भुत बातें हमारे ग्रंथों में छिपी हुई है। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ हमारा 34वां संयोग रूप उन्होंने कहा है, विशेषार्थ में देखना जरा प्लीज। अस्थिर, अशुभ, अरति, शोक, असाता प्रकृतियों का बंधापसरण स्थान है। ऐसे 34 ही बंधापसरण स्थान भव्य अभव्य दोनों जीवों में पाए जाते हैं। सभी प्रकृति बंधापसरण संख्यात स्थिति बंधापसरण होने पर जब सागरोपम शत पृथक्त्व अर्थात 700 से 800 सागरोपम स्थिति घटने पर एक प्रकृति बंधापसरण होता है। इसको ध्यान में लेना। क्या बताया है? एक बंधापसरण होता है तो पहले थोड़ी उसकी स्थिति घटने लगती, विशुद्धि बढ़ने लगी, बंधने वाले कर्मों की स्थिति घटने लगी। वो घटते जब कहते हैं 700 से 800 सागरोपम स्थिति घटेगी, तब एक बंधापसरण होता है, पहले नंबर का बंधापसरण। फिर ऐसे ही पल्य का असंख्यात्वा भाग, फिर आधा पल्य, फिर पौन पल्य, फिर एक पल्य, घटते 2-3 पल्य, फिर उसके बाद सैकड़ों पल्य, फिर उसके बाद असंख्यात पल्य, फिर हुआ एक सागर। ऐसे करते शत सागर, ऐसे करते 600 700 नहीं, वहां पर भी नहीं, 800 700 से 800 जब घटते हैं स्थिति, तब जाकर दूसरा बंधापसरण आएगा। इस प्रकार 34 बंधापसरणों का यहाँ पर हमारे लिए उपलब्धि यहाँ प्राप्त होती है। ये बंधापसरण 7 कर्मों में ही होते हैं। आयु का बंधापसरण भी ऐसे ही यथायोग्य प्रमाण से होता है। इस प्रकार 11 से 15वीं गाथा में प्रायोग्य लब्धि में होने वाले 34 बंधापसरण बताए गए हैं। ये ध्यान में लेना है किस प्रकार हमारे लिए बताए गए। अब देखो, जो आगे का चैप्टर दिया है या टेबल दिया है, उसमें आपको 34 बंधापसरण के बताए। डार्क अक्षर में आपको अपर्याप्त पहले बताए हैं, फिर पर्याप्त के अपर्याप्त और 13-14 नंबर तक अपर्याप्त है, उसमें लिया नहीं उन्होंने, वो उनकी गलती है, लेना चाहिए था। फिर लिया है पर्याप्त, ये बताए गए हैं 15 से 22 में, और उसके बाद में 23 से लेकर 33 तक वो जो अलग अलग बताए हैं, उनमें आते हैं सहनन और संस्थान और सहनन का वहां पर संयोग लिया गया है। और उसके बाद में अंत में जो बहुत बड़ा अस्थिर, अशुभ, अयश, अरति, शोक, असाता, इन प्रकृतियों का बंधापसरण। आगे जो दिया है बिंदु, उसको हम देखते हैं। ये बिंदु जो 4 दिए हैं ना, पेज नंबर 32 पर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें समझने योग्य और महत्वपूर्ण है। 32 नंबर पेज, 32 नंबर पेज, हाँ, यहाँ पर जी। प्रायोग्य लब्धि में प्रकृतियों का बंध विच्छेद का यह क्रम किस कारण से है? 34 बंधापसरण हुए, किस कारण से? यही बंधापसरण का क्रम क्यों है? क्या दिया है? प्रकृतियां कितनी अशुभ है, यह अपेक्षा इनमें है। प्रकृतियां अशुभपना प्रकृतियों का, ये इनमें, क्योंकि अशुभ प्रकृति, सबसे अशुभ प्रकृति बहुत थोड़े हमारी विशुद्धि के कारण वो बाजू हट जाएगी। ऐसे उन्होंने बताया अशुभ, अशुभतर और अशुभतम भेद से प्रकृतियों का अवस्थान माना गया। ये कहते तरतमता का अर्थ सबको मालूम है। अशुभ मतलब सबसे जघन्य, कम अशुभ, उससे ज्यादा अशुभ अशुभतर, सबसे अशुभ अशुभतम, गुड बेटर बेस्ट, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो इनसे प्रकृतियों का अवस्थान माना गया है, और उसी अपेक्षा से इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद का क्रम है। तो ये ध्यान में लेना है हमें। तो अशुभतम प्रकृति और अशुभ प्रकृति ये किस प्रकार से घटते निकल जाती हैं, इसका ये बंध विच्छेद का क्रम इसी प्रकार से दिया है। ठीक, अब आगे क्या कहा है? क्या यह क्रम भव्य और अभव्य मिथ्या दृष्टि में समान है? बंध विच्छेद का यह क्रम विशुद्धि को प्राप्त होने वाले भव्य अभव्य जीवों में साधारण अर्थात समान है, धवला जी में दिया है। लेकिन यहाँ अंतर है। जय धवला जी में उन्होंने अपना मतांतर रखा है। जो अभव्यों के योग्य विशुद्धि से विशुद्धि हो रहा है, उसके तत्प्रायोग्य अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंध की अवस्था में
एक भी कर्म प्रकृति की बंध विच्छित्ति नहीं होती। किन्होंने दिया है? धवला, जय धवला जी में। आपको मालूम है जय धवला जी किसकी टीका है? कषाय पाहुड़ की। धवला जी टीका किसकी है? षटखंडागम की। षटखंडागम लिखा किन्होंने है? आचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी। और षटखंडागम किन्होंने लिखा है जी? वो क्या नाम, ऐसे समय पर मैं अक्सर भूल जाता हूँ। कुंद कुंद आचार्य। नहीं नहीं नहीं, कुंद कुंद आचार्य, आचार्य गुणधर जी, गुणधर नंदी, गुणधर नंदी उन्होंने लिखा है कषाय पाहुड़। हाँ, तो उनकी वो दो दो परंपरा इसीलिए तो चलिए। इनकी कषाय पाहुड़ की परंपरा में जय धवला, और जय धवला की परंपरा में आते हैं तिलोय पन्नत्तिकार हमारे यति वृषभ, यति वृषभाचार्य, यति वृषभाचार्य आएंगे। और इधर आएंगे हमारे जो हम कहते हैं वीरसेन आचार्य। और वीरसेन आचार्य के बाद हमारे ही लेखक जो नेमिचंद्र आचार्य जी, ये उन्हें ये इस परंपरा में आएंगे, ये इस परंपरा में आएंगे। इसलिए इसकी जो प्रास्ताविक मैंने दी है उसमें जरूर इसमें पढ़ना है आपको। प्रास्ताविक में आपको इसका थोड़ा सा ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक, हाँ। इस प्रकार यहाँ पर अब चौथा दिया है, चौथा बिंदु 34वें बंधापसरण में बताई गई। और क्या मतभेद है? मतभेद देखिए और क्या है। पहला मतभेद ध्यान में आया हमारे, क्या उन्होंने कहा? योग्य विशुद्धि से विशुद्ध हो रहा है अभव्यों के, लेकिन उसके तत्प्रायोग्य अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति बंध की अवस्था में एक भी कर्म प्रकृति के बंध विच्छित्ति नहीं होती। ऐसे दो मत है। जय धवला का ये स्पष्ट मत है, जो बिल्कुल धवला जी से अलग मत उन्होंने रखा है। आगे क्या लिखा है? प्रत्येक बंधापसरण में सागरोपम शत पृथक्त्व स्थिति बंध घटता है। प्रत्येक बंधापसरण में कितना सागरोपम? शत सागरोपम, अर्थात 700 से 800 यहाँ पर बताया गया है, ये धवला जी में। लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बंधापसरण में मात्र सागरोपम पृथक्त्व, ऊपर कितना लिखा है? शत, मतलब 100 सागरोपम, इतना पृथक्त्व होने पर स्थिति बंध घटेगा, धवला जी का कहना है। लेकिन जय धवला जी का कहना है पृथक्त्व सागरोपम 7-8, यहाँ शत नहीं है, 7-8 सागर नहीं, यहाँ पर 7 से 8 सागर, इतना बंध घटने पर मात्र ले सकते हैं। हाँ, ये अंतर है दोनों में। देखो, हम दोनों की भी बातें एक्सेप्ट करेंगे, दोनों हमारे लिए पूज्य है, और किसी को झूठा ठहराना या किसी को गलत ठहराने की अपनी लायकी है ही नहीं। हम क्या करेंगे? हम दोनों बातें मान्य करेंगे जी। बोलते समय क्या बोलेंगे? भाई, धवला जी के अनुसार जब तक शत पृथक्त्व शत सागरोपम स्थिति बंध नहीं घटता है, बंधापसरण नहीं होता है। तो जय धवला जी के कहने वाले क्या बोलते हैं? नहीं, सिर्फ पृथक्त्व सागरोपम, मतलब 7 से 8 सागर अगर घटी स्थिति बंध हुआ, स्थिति बंध घटा, तो प्रत्येक बंधापसरण प्रारंभ हो जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान में लेना है। इतना ही अंतर दोनों में आता है। आइए आगे क्या दिया है? 34वें बंधापसरण में बताई गई प्रकृतियां छठे गुणस्थान तक बंध के योग्य है। फिर यह विरोध कैसा? विरोध क्यों बताया विरोध? तो उन्होंने कहा है असाता, वेदनीय, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयशस, कीर्ति, ये 6 प्रकृतियां यद्यपि प्रमत्त संयत गुणस्थान तक बंध के योग्य है की जगह पर है करना है, तथापि उन प्रकृतियों के बंध के योग्य संक्लेश का उल्लंघन यहाँ प्रायोग्य लब्धि में होता है। संक्लेश का उल्लंघन यहाँ प्रायोग्य लब्धि में होता है जी। सरिता भाभी का विषय आ गया जी अभी। हाँ, आ रही थी ना, मैंने कहीं पढ़ा है ये जी। प्रकृतियों के बंध के निमित्त भूत विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुए सर्व विशुद्ध इस जीव के उन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने में कोई विरोध नहीं। मतलब क्या? सब कुछ विशुद्धि और संक्लेश परिणामों पर निर्भर है। जब वह प्रायोगिक लब्धि में आया, प्रति समय विशुद्धि बढ़ते जा रही है। जब प्रति समय विशुद्धि बढ़ते जा रही है, तो उन प्रकृतियों के प्रतिपक्ष भूत विशुद्धि प्राप्त होने से ये
संक्लेश का उल्लंघन वहां प्रायोग्य लब्धि में हो जाता है और वे उन प्रकृतियों का बंध नहीं हो सकता, ये उन्होंने समझाया है। ठीक, अर्थात इसके क्या ध्यान में ले, देखो भाई, जब मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान में और उनकी विशुद्धि बढ़ रही है तो वे सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशस्कृति, पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। अशुभ प्रकृतियों का बंध उनको क्यों होगा? नहीं होगा। लेकिन इन अशुभ प्रकृतियों का बंध यहां पर भी रुक जाता है। कहां पर बंध रुकना मतलब हो जाता है बंधापसरण। तो ये उन्होंने कहा है संक्लेश का उल्लंघन वहां होने के कारण प्रायोग्य लब्धि में भी संक्लेश का उल्लंघन होता है, इसलिए वो अशुभ प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, शुभ प्रकृतियां वहां पर बंधेगी। मतलब उनका भी वहां पर उस योग्य विशुद्ध परिणाम यहाँ देखे जा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो, हमने देखा है विशुद्धि जब कहेंगे तो व्याख्या देखी थी, साता वेदनीय के बंध योग्य परिणाम होंगे विशुद्धि, जब असाता वेदनीय के योग्य बंध परिणाम होंगे तो संक्लेश परिणाम। तो इनके संक्लेश परिणाम जो थे, किनके, जो अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में है, चाहे भव्य रहो चाहे अभव्य रहो, मिथ्यात्व गुण स्थान में है और मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए उनके परिणाम संक्लेश थे, वो संक्लेश परिणाम घट रहे जैसे जैसे वो प्रायोगिक लब्धि में आगे आगे बढ़ रहे, तो वो आगे आगे बढ़ने के कारण ये अशुभ प्रकृतियां उनकी नहीं बंधेगी, ये 34वां बंधापसरण तात्कालिक रूप में रुकेंगी, ये यहाँ पर बताया गया है और दूसरा कुछ नहीं। भैया, हाँ, तो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहेंगे कि नहीं? नहीं, हाँ, सातिशय मिथ्या दृष्टि कहेंगे जी, बिल्कुल, यही तो सातिशय है। अभव्य होगा तो भी प्रश्न ये देखना पड़ेगा दीदी, क्योंकि जो सातिशय मिथ्या दृष्टि उसको कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के सन्मुख है। मतलब कर्ण लब्धि में, कर्णों में बनेगा वो, अध कर्णा। यहाँ नहीं बनेगा वो, कर्ण यहाँ परिणाम होने पर, कर्ण लब्धि में आएगा वो, कर्ण परिणाम होने पर। हाँ, क्योंकि कर्ण लब्धि में प्रवेश करने वाले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ये तो प्रायोग्य लब्धि वाले आए यहाँ तक और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी उनकी गाड़ी, उनकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। उपर्युक्त प्रकृतियों के बंध से बंध विच्छिन्न होने पर अवशिष्ट मतलब शेष प्रकृतियों को सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य तब तक बांधता है जब तक वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के चरम समय को प्राप्त होता है, अर्थात चरम समय तक ये बांधा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हम रुकते हैं, 5:12 हो गए हैं। ठीक, और अब तो थोड़ा कम कम समय मिलता रहेगा हमें शाम के हमारे यथा योग्य कार्यों के लिए, तो इस यहाँ पर हम रुकते हैं। अब कौन कौन से बंधापसरण एक एक गति में कौन कौन से बंधापसरण होंगे इसकी चर्चा चलेगी आगे। ये थोड़ा और भी हमारे लिए कठिन रहेगा, ये पूरा लब्धिसार का विषय अत्यंत कठिन है, हमें भी कई बार दिक्कतें आई, कई बार आगे आगे चलने के बाद तो कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं कि उनका हमने थोड़ा तार तार कर कर लिखने का प्रयत्न किया है, फिर भी लिंक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती वो देखना है आगे आगे के, इसमें 1-2 पेज पर वो आएगा बीच में, तब देखेंगे। हाँ, आइए यहाँ पर हम क्या जिनवाणी स्तुति करें दीदी? जिनवाणी स्तुति करें। हाँ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को दोती अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सबसे उत्तम क्षमा, गलत अगर कुछ बताया गया उसके लिए उत्तम क्षमा, जो सही है वो जिनवाणी का समझकर ग्रहण करिए, गलत है मेरी गलती मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी धारणा ठीक कर लूंगा।
जय जिनेन्द्र। और वंदना, सभी त्यागियों को वंदना। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सबको। जी दीदी, ये जी, मेरा सौभाग्य कि आपके साथ, सभी के साथ मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक बार लिखा तो बाजू रख दिया गया था अब तक, क्योंकि क्षपणा सार का भी काम पूरा किया। अब ये जो है इसका अब पढ़ाई में फिर से दोबारा 2-3 बार की थी, लेकिन बीच में बड़ा गैप जाने से ध्यान में नहीं रह रहा था। ये सब वोलाटाइल सब्जेक्ट है, बहुत वापस वापस पढ़ना पड़ता है इसको, तो ध्यान में रहेगा। आपके निमित्त से, सभी के निमित्त से ये मेरी पढ़ाई हो रही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। छपना सार भी प्रिंट हो गया भैया? हाँ, प्रिंट हो गया छपना सार? छपना सार पूरा लिखकर हो गया, डीटीपी हो रही है, अब उसको छपाना है। ठीक है। हाँ, अभी आदेश मिल नहीं रहे हैं कहीं से, देखते हैं किस प्रकार का आदेश आता है, उस प्रकार से देखेंगे क्या करना है छपाई के लिए। जी ठीक, आइए आइए। जय जिनेन्द्र।